गर्मियां आते ही फलों के राजा आम का मौसम भी आ जाता है। और आम के साथ ही आती है वो एक सलाह जो लगभग हर घर में सुनने को मिलती है कि खाने से पहले आम को पानी में भिगो कर रखना चाहिए। तो चलिए आज इसी पुरानी सलाह के पीछे छिपे विज्ञान को समझते हैं। ये सवाल अक्सर मन में आता है ना? कि आखिर ऐसा क्यों किया जाता है? क्या ये बस एक पुरानी आदत है जो चली आ रही है, या फिर इसके पीछे कोई ठोस वजह भी है? दरअसल ये सिर्फ एक आदत नहीं, बल्कि एक ऐसी परंपरा है जो पीढ़ियों से हमारी रसोई का हिस्सा बनी हुई है। और अब हम जानेंगे कि ऐसा क्यों है। जी हाँ, हमारे बड़े बुजुर्गों की इस बात के पीछे असल में एक बहुत ही सीधा साधा साइंटिफिक लॉजिक छिपा हुआ है। ये सिर्फ एक रिवाज नहीं, बल्कि इससे कहीं ज्यादा है। तो आखिर क्या है वो वैज्ञानिक वजह? कौन सी चीज है आम में जो भिगोने से बदल जाती है? चलिए इस रहस्य से पर्दा उठाते हैं। इसका नाम है फाइटिक एसिड। ये एक नेचुरल कंपाउंड है जो आम में और दूसरे कई पौधों में पाया जाता है। अब इस फाइटिक एसिड को एक तरह का एंटी न्यूट्रिएंट भी कहा जाता है। ऐसा इसलिए क्योंकि ये शरीर में गर्मी बढ़ाने और कुछ मिनरल्स के एब्जॉर्प्शन को थोड़ा मुश्किल बना सकता है। तो वो जो आम खाने के बाद शरीर में गर्मी महसूस होने या कुछ लोगों को पिंपल्स निकलने की शिकायत होती है ना, उसका सीधा कनेक्शन इसी फाइटिक एसिड से है। आइए देखते हैं कि ये आखिर काम कैसे करता है। देखिए, ये प्रोसेस बहुत सिंपल है। आम में जो फाइटिक एसिड मौजूद होता है वो हमारे शरीर में जाकर गर्मी पैदा करने की प्रक्रिया, जिसे थर्मोजेनेसिस कहते हैं, उसे तेज कर सकता है। और फिर यही बढ़ी हुई गर्मी अक्सर पिंपल्स या स्किन इरिटेशन के तौर पर बाहर दिखती है। तो अब बात बिल्कुल साफ है। आम की जो तासीर गर्म होने की बात कही जाती है, उसका असली विलेन कोई और नहीं बल्कि आम के अंदर ही मौजूद ये फाइटिक एसिड है। पर अच्छी खबर ये है कि इस प्रॉब्लम का जो सॉल्यूशन है वो बहुत ही आसान है। और कमाल की बात यह है कि वो हमारी अपनी परंपरा में ही छिपा हुआ है। ये देखिए, फर्क बिल्कुल साफ है। अगर आम को बिना भिगोए खाया जाए तो फाइटिक एसिड सीधे शरीर में जाता है, लेकिन जब आम को पानी में भिगो दिया जाता है तो ये एसिड काफी हद तक आम से बाहर निकल जाता है और उसका असर भी बहुत कम हो जाता है। पर यह होता कैसे है? जब आम को पानी में डुबोकर रखते हैं तो पानी एक्स्ट्रा फाइटिक एसिड को बाहर खींच लेता है। इसे एक तरह की नेचुरल क्लीनिंग प्रोसेस समझ सकते हैं। तो कुल मिलाकर बात यह है कि आम भिगोना सिर्फ एक परंपरा नहीं बल्कि एक साइंटिफिक हैक है। ये फाइटिक एसिड को हटाता है, शरीर में गर्मी और पिंपल्स जैसी दिक्कतों से बचाता है और इससे आम का मजा बिना किसी फिक्र के लिया जा सकता है। तो अगली बार जब भी आम खाने का मन हो तो उन्हें कम से कम 1-2 घंटे के लिए पानी में जरूर भिगो दें। ये छोटा सा कदम आम के स्वाद का पूरा मजा लेने में मदद करेगा। सच है, कभी कभी सबसे बेहतरीन समाधान हमारी पुरानी आदतों में ही छिपे होते हैं, है ना?